हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे राइस ब्लास्ट की। पर्टिकुलर ये राइस, इसके पहले भी हम लोग राइस की डिसीज़ पढ़ चुके हैं। ये राइस की सेकंड डिसीज़ है, ठीक है। तो इसमें हम आज बात करेंगे पर्टिकुलर कि राइस जो ब्लास्ट डिसीज़ है उसमें इन्फेक्शन किस प्रकार से होता है। तो देखिए, हम इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे, जिसमें इसका किंगडम है फंजाई, डिवीज़न है एस्कोमाइकोटीना, इसकी जो क्लास है सोर्डियोमाइसिटीज, ऑर्डर जो है मैग्नोफोर्थियल्स, फैमिली जो है मैग्नोफोर्थिएसी, जीनस जो है मैग्नोफोर्था, स्पीसीज जो है मैग्नोफोर्था ग्रेसी। ठीक है, ये इसका सिस्टमेटिक पोजीशन है, जिसके अंतर्गत जो इन्फेक्शन कॉज हो रहा है राइस पे, स्पीसीज जो है हमारी वो है हमारी मैग्नोफोर्थिया ग्रेसी। इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो ये पर्टिकुलर ये जो फंगस होती है ये इन्फेक्शन कॉज करती है राइस के प्लांट पे, स्पेशली उसके लीफ पे, नोड्स पे एंड पेलिकल्स पे। लीफ जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है लीफ ब्लास्ट, नोड ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट, मतलब इसमें जो इन्फेक्शन होता है वो लीफ पर होता है, नोड पर होता है एंड नेक पर होता है, एंड पर्टिकुलर किस पे होता है हमारे ग्रेन पर, इसीलिए इसे बोला जाता है लीफ पर होता है तो इसे कहते हैं लीफ ब्लास्ट। नोड पर होता है तो इसे कहते हैं नोड ब्लास्ट। नेक पर होता है तो इसे कहते हैं नेक ब्लास्ट, जो इसका अपर साइड होता है लीफ का। और नेक्स्ट जो होता है ग्रेन्स पे भी होता है, पर्टिकुलर राइस की जो क्रॉप है उस पर भी इन्फेक्शन कॉज होता है तो उसे बोला जाता है ग्रेन ब्लास्ट। टाइपिकल ये जो इन्फेक्शन होता है लीफ में, उसमें जो इसका शेप होता है वो स्पिंडल शेप लाइक ये ग्रो होते हैं, स्पिंडल लाइक शेप जो होता है इनका स्ट्रक्चर होता है। और ये स्पेशली जब इनका जो इन्फेक्शन की जो रेट होती है, जब लार्ज इन्फेक्शन की रेट हो जाती है, उस कंडीशन में इनका जो कलर है वो ग्रे हो जाता है। ग्रे कलर जो है सेंटर पार्ट में हो जाता है, एंड कुछ जो बॉर्डर होती है लीफ की, जहाँ पे हमारी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस वाली जो लेयर होती है, वहाँ पे इसका जो कलर है वो ब्राउन कलर की जो बॉर्डर है वो प्रोड्यूस होती है एज अ माइक्रोन्स के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा इसकी बात की जाए तो ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं नोड एंड इंटरनोड्स में, और इसके अलावा ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं सीड्स में। पर्टिकुलर आप देख रहे हो लीफ ब्लास्ट, तो जो लीफ ब्लास्ट होता है, देखिए आप स्ट्रक्चर में लीफ ब्लास्ट किया हुआ है पर्टिकुलर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। इस फेज में लीफ पर बोर्ड शेप्ड या फिर आई शेप्ड या फिर डायमंड शेप्ड के लेसन्स बनते हैं। क्या होता है कि इस लीफ पर जब इन्फेक्शन करता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर या फिर वो जो लीफ पर जो शेप बना हुआ है वो बोर्ड शेप्ड होता है, आई शेप्ड या फिर डायमंड शेप्ड के लेसन्स बनते हैं। इसके द्वारा हमारी मैग्नोफोरा ओराइजा के द्वारा, जिनका कलर जो है ग्रे होता है और सेंटर या मार्जिन पार्ट में जिसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। इस प्रकार जब फेवरेबल कंडीशन में ये लेसन्स साइज में क्या होते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं। जब भी हमारी जो मैग्नोफोरा ओराइजा है इसे जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तभी क्या होते हैं, लार्ज साइज में इनलार्ज हो जाते हैं और बहुत सारे लेसन्स आपस में जुड़ने लगते हैं। और इस प्रकार लास्ट में क्या होता है, इस लीफ की डेथ हो जाती है। जब लीफ में इन्फेक्शन की रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि लीफ की डेथ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोलर ब्लास्ट। जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर क्लोरोब्लास्ट का स्ट्रक्चर है, इन्फेक्शन कॉज किया हुआ है, जिसमें दिख रहा है आप लोग को लीफ में भी इन्फेक्शन है। इसके अलावा जो सीड्स है इसमें भी इन्फेक्शन ग्रो हुआ है एज अ मैग्नोफोरा ओराइजा के द्वारा। नेक्स्ट देखिए नोडल ब्लास्ट, इन्फेक्शन एट ज्वाइंट ऑफ स्टेम। इसमें जो इन्फेक्शन होता है वो कहाँ होता है, ज्वाइंट वाले एरिया में इन्फेक्शन होता है। जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि जो हमारा जो राइस की जो क्रॉप है उसका जो ज्वाइंट वाला एरिया है ना, उसमें क्या हो रहा है, इन्फेक्शन कर रहा है हमारा मैग्नोफोरा ओराइजा या ग्रेसी जो हमारी स्पीसीज है, उसके द्वारा इन्फेक्शन हो रहा है पर्टिकुलर उसके नोड वाले पार्ट में। इस नोड रीजन में क्या होता है कि ब्राउन कलर का डिकलराइजेशन आ जाता है, मतलब ब्राउन कलर जो प्रॉपर जो कलर था उस पर्टिकुलर नोड का वो चेंज हो जाता है, और चेंज होकर उसका जो होता है डीकलराइजेशन हो जाता है। और फंगस में इसे क्या कहते हैं, फंगस क्या करती है, इसे ग्रिड्स कर लेती है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, नोड ब्लास्ट। नोड पे जो ब्लास्ट होता है उसे बोलते हैं नोड ब्लास्ट। और इसमें जो फंगस क्या करती है, स्पेशली इसका डीकलराइजेशन कर देती है, और इस प्रकार क्या होता है, नोड ब्लास्ट होता है पर्टिकुलर हमारी माइक्रो ऑर्गन्स के द्वारा। और माइक्रो ऑर्गन्स का नाम क्या है, मैग्नोफोरा ओराइजा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है
देखिए जो हमारा पैथोजन है जो राइस ब्लास्ट पे इन्फेक्शन कॉज करता है, उसमें ये कोनिडिया का स्ट्रक्चर बना हुआ है। जो कोनिडिया है कैसा है, सेप्टेड है, सेप्टा बना हुआ है और हर सेप्टा के बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और कैसे है बाई न्यूक्लिएटेड एंड यूनी न्यूक्लिएटेड पर्टिकुलर ये फंजाई प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये जो पर्टिकुलर फंजाई होती है, अब जैसे कि स्ट्रक्चर में देख रहे हो उसमें लीफ ब्लास्ट, पेनिकल ब्लास्ट है ना, नोड ब्लास्ट एंड कोनिडिया दिख रहे हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक ब्लास्ट, जो हमने नहीं देखा था, इसके पहले लीफ ब्लास्ट हो चुका है एंड नोड ब्लास्ट हो चुका है। अब देखेंगे हम नेक ब्लास्ट। ये नेक ब्लास्ट इस रीजन में क्या होता है, इस रीजन को हम नेक ब्लास्ट भी कहते हैं। इस जिसमें जॉइंट है वह स्टेम व पेनिकल के बीच का जो हिस्सा होता है उसको नेक कहते हैं और इसमें जो ब्लास्ट होगा उसे बोलते हैं नेक ब्लास्ट। यहाँ पे क्या होता है कि ब्राउन कलर का डिकलराइजेशन होता है, तो इसे क्या कहते हैं, नेक ब्लास्ट कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे ब्राउन कलर जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है मैग्नोफोर्थिया ओराइजा, ये क्या करता है कि पर्टिकुलर ब्राउन कलर का डिकलराइजेशन इंक्रीज करता है वहाँ पे उस एरिया में, पर्टिकुलर नेक वाले एरिया में। जब अर्ली स्टेज में इन्फेक्शन होता है तो उस समय ग्रेन्स फिलिंग नहीं हुए होते हैं, मतलब ग्रेन्स का फिलिंग नहीं होता उस समय, इसीलिए पेनिकल को वो क्या करते हैं, इरेक्ट करते हैं। जब इन्फेक्शन लेट फेज में होता है उस समय क्या होता है, ग्रेन फिलिंग्स हो जाते हैं, पूरी तरह से ग्रेन क्या होते हैं, फिलिंग हो जाती है ग्रेन्स की, तो पेनिकल का वेट इंक्रीज हो गया। इसीलिए जब इन्फेक्शन होता है तो नेक में इससे क्या होता है कि अपर का पोर्शन गिर जाता है। जैसे इन्फेक्शन हो जाएगा पर्टिकुलर नेक में तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो वेट के कारण क्या हो जाता है, नीचे की ओर गिर जाता है। वो अपर वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, इन्फेक्शन होता है पर्टिकुलर नेक में, नोड में एंड लीफ में। ठीक है, और इससे पर्टिकुलर जो डिसीज़ का नाम है वो है हमारा राइस ब्लास्ट, जो इन्फेक्शन कॉज किया जा रहा है किसके द्वारा, मैग्नोफेरा ग्रेसी के द्वारा या फिर मैग्नोफेरा ओराइजा स्पीसीज के द्वारा। ठीक है, ये इन्फेक्शन दिख रहा है लीफ ब्लास्ट का, ये देखिए नोडल ब्लास्ट का इन्फेक्शन हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइफ साइकिल किसका, मैग्नोफोरा ओराइजा का लाइफ साइकिल देखेंगे कि इसका लाइफ साइकिल ये कैसे कंप्लीट करता है। मैग्नोफोरा ओराइजा जो है इसका जो लाइफ साइकिल है, देखिए इसके लाइफ साइकिल में सबसे पहला जो मैग्नोस्पोरा है, ये इनमें जो इन्फेक्शन होता है एज अ फंजाई के द्वारा इन्फेक्शन होता है। ये जो मैग्नोफोरा इन्फेक्शन कॉज है ना, फंजाई का नाम है, ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है हमारे राइस के प्लांट पे। तो देख सकते हैं आप राइस के प्लांट पे इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो इन्फेक्शन की जो रेट है वो डिपेंड करती है हमारे फंगस पे। जो फंगस है इसका जो सबसे स्टार्टिंग की जो पोजीशन होती है वो इन्फेक्शन कॉज करता है लोअर जो लीफ होती है, लीफ के लोअर पार्ट से। यहाँ से क्या होगा कि पर्टिकुलर जो हमारी फंजाई है जिसका नाम है मैग्नोफोरा, ये क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। इन्फेक्शन कॉज करते हुए स्टोमेटा के थ्रू अंदर की ओर एंटर करेगा। जैसे ही वो अंदर की ओर एंटर करेगा तो स्टोमेटा से लगा हुआ क्या होता है, हमारा एपिडर्मिस होता है। तो ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो कोनिडिया के द्वारा होता है। तो जो हाइफा है वो लीफ से क्या करता है, न्यूट्रिशन लेते जाता है। न्यूट्रिशन लेने से क्या होता है, उसकी जो सेल है, जो वेजिटेटिव सेल होती है पर्टिकुलर फंगस की, वो ग्रोथ करने लगती है। और जो उसका फूला वो ग्रोथ करने से क्या होता है कि पर्टिकुलर जो फंजाई है वो फूल जाती है। तो उसके फूले हुए भाग को कहते हैं हम लोग फुट सेल। ये फुट सेल आगे की और ब्रांच होने लगती है और इसके ब्रांच भाग को बोला जाता है कोनिडियोफोर। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो यहाँ पे कोनिडिएशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो शाखित भाग है उसे बोला जाता है कोनिडियोफोर। ये कोनिडियोफोर जो है पर्टिकुलर लीफ वाले पार्ट में बन रहे हैं, मतलब एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स सेल्स पाई जाती है। कॉर्टेक्स सेल्स से लगा हुआ था हमारी मेसोफिल सेल प्रेजेंट होती है। तो ये इन्फेक्शन कॉज करते करते मेसोफिल सेल में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो कोनिडियोफोर आगे की ओर किसका फॉर्मेशन करते हैं, कोनिडिया का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ही हमारी जो फंजाई है वो मैचर कंडीशन में आ जाएगी तो कोनिडिया जो है, जो ओल्ड कोनिडिया हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। ठीक है, पृथक होकर क्या करेंगे, या तो फिर विंड द्वारा या हवा द्वारा, या फिर हो सकता है कि बाय द कंडीशन वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या फिर हो सकता है उसी प्लांट पर, या फिर हो सकता है अदर प्लांट पर, या फिर हो सकता है सॉइल पर, ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। देन जैसे ही उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तो फिर से जो हमारे फंगस है जिसका नाम है मैग्नोफोरा पोरथा, ये क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करता है। इन्फेक्शन कॉज करने से पहले क्या करता है, वो जर्मिनेशन करता है। जर्मिनेशन करेगा या तो सॉइल में अगर सूटेबल कंडीशन मिली है ना तो सॉइल में जर्मिनेशन करेगा, या फिर
हो सकता है कि जब हम राइस की हार्वेस्टिंग करेंगे उस कंडीशन में भी ये क्या कर सकता है, राइस की क्रॉप में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। या फिर किसी और प्लांट पे जाकर क्या कर किसी और राइस के प्लांट में जाकर क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा और फिर से क्या करेगा, ये कोनिडिया जर्मिनेशन करके एक नए सोमेटिक हाइफा का फॉर्मेशन करेगा। तो इस प्रकार क्या करता है, इसका लाइफ साइकिल चलते रहता है। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, हाइफा बना हुआ है फंगस का जिसने इन्फेक्शन कॉज किया है राइस की लीफ पर। देन वो हाइफा क्या करेगा, आकार में बढ़ेगा क्योंकि उसे न्यूट्रिशन किससे मिल रहा है, हमारी लीफ से, ठीक है। देन उसमें फूड सेल बनेगी क्योंकि जो हाइफा है उसका फुला हुआ भाग जो है उसे फूड सेल कहते हैं। फूड सेल आगे की ओर ग्रोथ करेगी जिसे कहा जाता है कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर पे बने होते हैं कोनिडिया, ठीक है। जैसे ही कोनिडियोफोर में से कोनिडिया पृथक होंगे तो कोनिडियोफोर क्या करेंगे, कोनिडिया क्या करेंगे, जर्मिनेशन करेंगे। या फिर हो सकता है जैसे ही उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो जर्मिनेशन करेंगे और फिर से किसी दूसरे प्लांट के अंदर क्या करेंगे, पेनिट्रेशन द्वारा अंदर की ओर मूव करेंगे, ठीक है। और फिर से इन्फेक्शन कॉज करेंगे, किसी भी राइस की न्यू प्लांट में क्या करेंगे, डिसीज कॉज करेंगे। तो इस प्रकार राइस ऑफ ब्लास्ट होता है, इन्फेक्शन कॉज करता है ये। और इसके इन्फेक्शन की जो रेट है वो डिपेंड करती है इसकी फेवरेबल कंडीशन पे। इसके जो मेन सिम्टम्स दिखाई देते हैं हमें लीफ ब्लास्ट, नोड ब्लास्ट एंड हमारे नेक्स्ट ब्लास्ट में। इस प्रकार राइस ब्लास्ट में क्या होता है, इन्फेक्शन होता है।